नमस्ते दोस्तों। सोचिए, आप सुबह उठे, चाय बनाई, मोबाइल खोला और ब्रेकिंग न्यूज चली कि नासा ने कंफर्म किया है कि चांद धरती से टकराने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो फिल्मी कहानी लग रही है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर सच में ऐसा हो जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? परिवार, दोस्त या वो लोन की ईएमआई जो आप शायद कभी चुकानी ही न पड़े? आज इस एपिसोड में हम इसी सवाल पर बात करेंगे। क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए? लेकिन सिर्फ साइंस नहीं, मैं इसे आपकी और मेरी रोजमर्रा की लाइफ से जोड़कर देखूंगा, ताकि ये सिर्फ अंतरिक्ष का डरावना टॉपिक न लगे, बल्कि हमें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचने पर मजबूर करे। तो सबसे पहले, चांद है क्या? धरती का सबसे वफादार पड़ोसी। चांद बचपन से ही हमारी कहानियों का हिस्सा रहा है, जैसे चांद मामा, चांद सा चेहरा, चांदनी रात। लेकिन यही प्यारा पड़ोसी अगर धरती से टकराए तो? साइंस कहता है कि चांद धीरे धीरे धरती से दूर हो रहा है, हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर। यानी नजदीक आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मान लो किसी कारणवश वो अपना ऑर्बिट छोड़ दे और हमारी तरफ आने लगे, तो दुनिया का हाल क्या होगा? पहला असर होगा ज्वार भाटा पर। अभी चांद बस इतना खींचता है कि लहरें उठती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पास आएगा, समुद्र बेकाबू हो जाएंगे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर रोज रोज डूबने लगेंगे। अब आप सोचिए, अगर कल से हर शाम आपके ऑफिस से निकलते ही घर तक जाने वाली रोड पानी में डूबी हो, तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या होगी? डेडलाइन मिस हो जाएगी या डिनर कौन बनाएगा? ये सब गायब। असली टेंशन होगी यहां से बचकर कैसे निकलें। जरा इमेजिन कीजिए, अगर दुनिया को पता चले कि चांद धरती से टकराने वाला है, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? बॉस ऑफिस में बोलेगा, कल तक ये प्रेजेंटेशन चाहिए, और आप कहेंगे, सर कल तो शायद दुनिया ही ना बचे। एग्जाम से पहले बच्चे खुश होंगे, यार अब तो सिलेबस पूरा ही नहीं करना पड़ेगा। पेरेंट्स सोचेंगे, कम से कम ट्यूशन की फीस तो बच गई। किसी को जिसे सालों से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे, वो अचानक बोल देगा, देख अब तो टाइम ही नहीं है, आई लव यू। शायद इस डर में हम सब ज्यादा ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। हम अक्सर अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कामों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि असली चीजें भूल ही जाते हैं। जैसे फैमिली के साथ बैठना, दोस्तों से खुलकर बात करना, या बस शांति से एक वॉक लेना। लेकिन अगर हमें पता चले कि चांद टकराने वाला है, तो शायद वही चीजें हमारी प्रायोरिटी बन जाएंगी। सोचिए, जब बड़ी आपदा आती है, चाहे वो चांद टकराने का डर हो या असल जिंदगी में कोई एक्सीडेंट, बीमारी या कोई और नुकसान, तब हमें एहसास होता है कि हमारी एवरीडे वरीज कितनी छोटी हैं। आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन हुआ था तो अचानक लोगों को एहसास हुआ था कि शॉपिंग मॉल्स, पार्टीज या फैंसी ट्रैवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस घर वालों के साथ बैठकर खाना खाना। तो क्या हमें इस व्हाट इफ सिनेरियो से एक लेसन नहीं लेना चाहिए? अगर चांद टकरा भी सकता तो हम क्या करते? शायद अपनों को गले लगाते, शायद उन लोगों से माफी मांगते जिनसे सालों से बात नहीं की, या फिर शायद वो काम करते जो हमेशा से टालते आए थे। तो फिर क्यों ना ये सब आज ही कर लें? अब चलिए एक इमेजिनेशन करते हैं। मान लो साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि कल सुबह 7 बजे चांद धरती से टकराएगा। तब आपका लास्ट डे कैसा होगा? सुबह उठकर आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे या मम्मी के साथ चाय पिएंगे? लास्ट सेल्फी लेंगे या अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करेंगे? ऑफिस जाएंगे या बस फैमिली के साथ रहेंगे? ये सोचकर शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए सच में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्या चांद धरती से टकराएगा? नहीं। साइंस साफ कहती है कि यह प्रैक्टिकली नामुमकिन है। लेकिन इस कल्पना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि छोटी छोटी चिंताओं में मत उलझो, असली चीजों को जियो। क्योंकि चाहे चांद टकराए या ना टकराए, समय तो हर दिन टकरा रहा है। हमारी लाइफ की घड़ी हर सेकंड टिक टिक कर रही है। तो मेरा आपसे सवाल वही रहेगा, अगर कल सच में आखिरी दिन होता, तो आज आप क्या अलग करते? शायद वही आपकी असली प्रायोरिटी लिस्ट है। तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं खत्म होती है। चांद धरती से कभी टकराए या ना टकराए, लेकिन हमें रोज ये सोचना चाहिए कि जो समय हमारे पास है, उसे कैसे जीना है। याद रखिए, जिंदगी की असली वैल्यू उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
तो आज ही किसी अपने को कॉल कीजिए, किसी पुराने दोस्त को मैसेज भेजिए और बस जिंदगी को थोड़ा और सच्चे दिल से जी लीजिए। तो अब आपसे एक सवाल है, अगर सच में कल सब खत्म हो जाता, तो आज आप क्या अलग करते? इसका जवाब दिल में सोचिए और अगर चाहे तो मुझे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद वहीं से आपकी जिंदगी की असली दिशा शुरू होती है। आज के एपिसोड से अगर आपको कुछ सोचने को मिला, थोड़ी मुस्कान आई या दिल को हल्का महसूस हुआ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए क्या होगा अगर वाले सवाल के साथ। तब तक मुस्कुराइए, जिए और अपने चांद को सिर्फ आसमान में ही रहने दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।